हे बड़ी, तो अभी हम लोग क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के। तो पार्ट 1 में मैंने बातचीत चैप्टर के 34 तक में भी क्वेश्चंस हो गए थे। तो अभी हम लोग 36 से करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, वाक शक्ति। वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। ये बातचीत करने की एक कला है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल के। और अगर यहाँ पे काल के बजाय युग पूछे तो भारतेंदु युग करेंगे। बालकृष्ण जो थे वो भारतेंदु युग के थे। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सेकंड चैप्टर का शुरू करते हैं। तो सेकंड चैप्टर है, उसने कहा था। चैप्टर के जो कहानीकार थे उनका नाम है क्या बोलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो ये सी, उसने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, उसने कहा था, डी। अब देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो इसमें हो जाएगा ए, प्रथम विश्व युद्ध का इसमें उल्लेख था। और पूरी कहानी देखें तो वैसे युद्ध पे ही आधारित है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। इसका भी आंसर ए हो जाएगा, उसने कहा था। 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो इसका भी आंसर ए, उसने कहा था, हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह का जो पिता था उसका नाम था हजारा सिंह, और हजारा सिंह का जो दोस्त था लहना सिंह था। लेकिन बोधा का पिता जो था वो सी हो जाएगा, हजारा सिंह। 7 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.25 लाख सिखों के बराबर। ये आपको इसका उल्लेख क्या बोलते हैं, कहानी में मिल जाएगा, आप अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है। तो ये भी उसने कहा था, बी, इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो ये आपको लेखक के परिचय में ये मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, उसने कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। ये सेंटेंस उसने तब कहा था जब वो छोटे थे। पार्ट 1 जब सीन 1 दिखा रहा, मतलब कि दिखा नहीं, सीन 1 जो इसके कहानी में है उसी में इसकी जो है ये देखने को आपको मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, उसने कहा था। बुध का कांटा रचना है, तो बुध की कांटा हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इनकी 3 ही रचनाएं हैं, एक बुध का कांटा और दूसरा है 100 जान एक सुजा, और तीसरा है सुखमय जीवन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती लिखा है, सदी के प्रमुख लेखक थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, 20वीं सदी। 20वीं सदी मतलब कि 1900 कुछ के थे, क्योंकि सदी जो होती है वो 100 साल आगे चलती है, मतलब कि। तो चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो उन्होंने कुल, मैंने बताया, 3 कहानियाँ लिखी, जिसका नाम आपको बताया। एक तो था बुध का कांटा, दूसरा था सुखमय जीवन, और तीसरा था एक अजान 100 सुजान। और चलो
16 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक है। तो इसका नायक जो है वो हो जाएगा लहना सिंह था, ए। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हारे को हरि नाम। देखो, सुखमय जीवन भी उनका ही है, बुद्ध का कांटा भी उनका ही है, और उसने कहा था भी उनका ही है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उसने कहा था कहानी है। तो ये युद्ध की कहानी है, हाँ युद्ध की कहानी तो है ही इसमें। दिव्य प्रेम की कहानी, ये भी हो जाएगा। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, हाँ इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ए हो जाएगा अमृतसर। जब कहानी शुरू हुआ था तो यहीं से हुआ था। आपका वर्णन अमृतसर का वर्णन आपको मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो उसके गांव का नाम था मांझे, और जो सूबेदारनी थी उसके गांव का नाम था मंगरे। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, मुझे भी हुआ था। तो चलो 21 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो था वो जमादार था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह सॉरी लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह। बी हो जाएगा इसका आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक मतलब ऐसे मजाकिया बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। आपने कितनी बार सुना? ए हो जाएगा इसका